हर हर महादेव। श्रावण का महीना शुरू हो चुका है, तो क्यों ना शिव जी की एक ऐसी पौराणिक कथा सुने जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके मन, इमोशंस, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से होता है। सोचो, आपका माइंड ही आपकी बात मानना बंद कर दे तो? कभी ओवर थिंकिंग, कभी एंजाइटी, कभी कंफ्यूजन। और अगर मैं कहूँ कि इसका सोल्यूशन हजारों साल पहले ही शिव जी ने दे दिया था, तभी तो उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव, जो कि रोशनी और सुंदरता के देवता माने जाते थे, उनकी शादी हुई राजा दक्ष की 27 बेटियों से, जो कि 27 नक्षत्र हैं। लेकिन चंद्रदेव का प्रेम सिर्फ एक पत्नी रोहिणी से ज़्यादा था। इस पक्षपात से क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगी, तुम क्षया हो जाओगे। सोचिए, जिसकी पहचान ही अगर रोशनी हो और अगर उससे वही छीन ली जाए तो? चंद्रमा कमज़ोर होने लगे, उनका अस्तित्व मिटने लगा। तब हर तरफ से थक हार कर उन्हें एक ही सहारा मिला, महादेव का। उन्होंने कठोर तपस्या की, दिन रात शिव का नाम लिया, और जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर थी तब महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करे पर मैं तुम्हें अपनाऊंगा। और फिर शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, उन्हें अमर कर दिया। तब शिव बने चंद्रशेखर, और चंद्रमा कभी पूर्ण, कभी अमावस्या, लेकिन कभी मिटा नहीं। अब इसे कहानी समझकर भूलने की गलती मत करना, क्योंकि ये आपके माइंड की कहानी है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपका मन, जो कभी फुल होता है, कभी एम्प्टी, कभी खुश, कभी उदास, कभी बेचैन। और शिव जी रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्टिलनेस, आपका कंट्रोल। मतलब सिंपल है, अगर आपका माइंड अनस्टेबल है तो आपको आपके अंदर का शिव जगाना पड़ेगा। ज्योतिष कहता है, अगर चंद्रमा वीक हो तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कन्फ्यूजन और वीक डिसीजन मेकिंग होती है। शिव जी का सर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का सिंबल है, और जब शिव ने चंद्रमा को यहाँ स्थान दिया तो एक स्पिरिचुअल मैसेज बताता है कि आप अपने मन को कंट्रोल करो, वरना मन आपको कंट्रोल करेगा। अब जानते हैं इसका वास्तु पर्सपेक्टिव। ट्रेडिशनल बिलीफ और एनर्जी प्रिंसिपल्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जोन गवर्न करता है अपने माइंड को। ये जोन रिप्रेजेंट करता है शांति, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी को। ये एक स्क्रिप्चुरल स्टेटमेंट नहीं है। एस्ट्रो वास्तु प्रैक्टिस और एनर्जी मैपिंग के बेस पर ये इंटरप्रिटेशन वाइडली फॉलो किया जाता है कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जोन डिस्टर्ब हो, यानी कि वहाँ अगर क्लटर हो, हैवी स्टोरेज हो या टॉयलेट हो, तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है और क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि इसे बैलेंस कैसे करें। बहुत सिंपल है, आप इस जोन को क्लीन और लाइट रखें, यहाँ सनलाइट आने दें, यहाँ पे कोई क्लटर ना हो ये चेक रखें। ध्यान रखें कि यहाँ कोई वाटर एलिमेंट मेंटेन ज़रूर करें। आप वाटर फाउंटेन या एक क्लीन बाउल में सिर्फ पानी भर के भी रख सकते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए इस जोन में ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। अगर वो नहीं कर सकते तो सिंपली आप महामृत्युंजय मंत्र प्ले कर सकते हैं। नाउ वन पावर टिप। सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाते वक्त एक संकल्प लें कि मेरा मन शांत रहे। आप खुद चेंज फील करोगे। अब आप खुद समझ गए होंगे कि शिव जी का चंद्रमा को सिर पर स्थान देना ये एक अलंकार नहीं, एक सल्यूशन है। जब लाइफ में सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो तो याद रखो, माइंड को कंट्रोल करना है तो अपने अंदर शिव को जगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ही हिंदू माइथोलॉजी के डीप मीनिंग्स और एस्ट्रो वास्तु इंसाइट्स पसंद है तो हमारे चैनल त्रिश्री वास्तु को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।